की थी प्रेमचंद ने नाटक हमने दिया बना। काम बड़े दुस्साहस का था लेकिन साहस लिया जुटा। ज्ञानी श्रोता माफ करेंगे हो, ज्ञानी श्रोता माफ करेंगे करते विनती शीश नवाज। अनदेखी कर देना भाई गलती अगर कोई हो जाए, अनदेखी कर देना भाई हो, अनदेखी कर देना भाई गलती अगर कोई हो जाए, अनदेखी कर देना भाई गलती अगर कोई हो जाए। कथा लिखी थी प्रेमचंद ने नाटक हमने दिया बना। कथा लिखी थी प्रेमचंद ने नाटक हमने दिया बना। कथा लिखी थी प्रेमचंद ने नाटक हमने दिया बना। कथा लिखी थी प्रेमचंद ने नाटक हमने दिया बना। दिलाते हैं भैया 5 मिनट में कोई 10 बार तो घड़ी देखी होगी। जरूर कोई तगड़ी खबर है। सवेरे 4:30 बजे बड़े पोस्ट मास्टर साहब बड़ी तार लेकर दौड़े दौड़े आए। कार का मजमून पढ़ते ही लड़खड़ा गए मजिस्ट्रेट साहब। मेम साहब ने अपने हाथों से गाय निकलाई तब जाकर कहीं संभले। जरूर कोई तगड़ी खबर है। 5 बजे से पहले तो सब अफसरान के घर हड़तालें दौड़ा चुके थे। बेचारे गनी चाचा को बुखार की हालत में ही दौड़ा दिया। मैंने तो सारा दिमाग दौड़ा दिया। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, मेरी तो कुछ नहीं समझ में। जरूर है, अरे कोई तगड़ी खबर है जरूर है, वरना शहर बनारस का यूं मजिस्ट्रेट काहे घबराए। बोल भये सब अफसरन को बंगले पर काहे बुलवाए। यही सोचा आफत आई है, जन क्या आफत आई है, सुबह सुबह क्यों लिया बुलाए, जन क्या आफत आई है। अरे कोई तगड़ी खबर है जरूर है, अरे कोई तगड़ी खबर है जरूर है, अरे कोई तगड़ी खबर है जरूर है, अरे कोई तगड़ी खबर है। फौरन पहुंचे इमरजेंसी मीटिंग। हर कागज से बस इतना पता चल सका कि मुंह अंधेरे कोई खुफिया तार आया था। आपको पूछना चाहिए था ना क्या तार था। मैं तो पोस्ट मास्टर जनरल के घर से होता हुआ आ रहा हूँ। बहुत कुरेदा पर पट्टे ने होठ सी लिए। आपको कुरेदना नहीं आता, वरना पोस्ट मास्टर जनरल से मालूम करना क्या मुश्किल है। आपको तो कुछ खबर होगी पुलिस चीफ साहब। क्यों? ये मेरे सुरखार के पर लगे। फिर भी राष्ट्र खूब के विभाग के चीफ फिर नौकरी को जलाया। वो तो जैसे आसमान से गिरे। और जब उन्हें पता चला कि वो मीटिंग में इन्वाइटेड नहीं किए गए हैं तो हजरात के तो पसीने छूट गए। कुछ भी कहिए, जरूर कोई तगड़ी खबर है। ये कौन नहीं जानता, लेकिन वो तगड़ी खबर है क्या? आपको मालूम हो तो बताइए। अरे मुझे कैसे मालूम है भाई, आपको मालूम हो तो बताइए ना। मुझे क्या कह रहे हैं, मुझे कैसे मालूम होगा? गुड मॉर्निंग सर। क्या सब लोग आ गए हैं? मैं तो आ गया। तो क्या मैं अपसेट हूँ? ये मेरे कब कहा? अजी यूँ कहिए सभी आ गए। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्या मालूम किस किस को बुलाया गया है? 303 आ रही है। उन्हें इनविटेशन नहीं भेजा गया। खैर छोड़िए दूसरों को, हम तो बस इतना जानते हैं कि हम आ गए। ऑफिसर्स देखिए, आप लोग अच्छा हमारा बात सुनिए। समस्या बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर। आज बहुत सवेरे हमें हिज एक्सीलेंसी वॉशर साहब का टेलीग्राम मिला। क्या कहा सर? अब आएगी आफत। जस्ट वॉशर साहब का इसमें हैरानी का क्या बात है, किसने कहा है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि हिज एक्सीलेंसी हिंदुस्तान का वॉयसराय साहब अगले हफ्ता एक दिन का दौरा के लिए क्या कहा सर? मैंने कहा था ना तगड़ी खबर है। ये नामुमकिन है। अब आएगी आप। वॉयसराय साहब बनारस आ रहा है और यह हमें देख के बहुत किया और हमको यकीन है कि बड़े लाल बहादुर के स्वागत की तैयारी भी आप लोग इतना ही सीरियसली करेगा। हम चाहते हैं कि वॉयसराय साहब का स्वागत आप लोग इतना धूमधाम से करें कि उनको बनारस का ये दौरा हमेशा हमेशा के लिए याद रहे। तो आप लोग बारी बारी से अपना अपना सदस्य दीजिए। यस इंस्पेक्टर। दुकानों के पिछले दरवाजों से व्यापार न चले ताकि दुकानों के सामने भी कुछ चहल पहल नजर आए। लेकिन एक बात का ध्यान रहे। क्या सर? एक बात का ख्याल रहे कि उन लोगों को ऐसा न लगे कि हम उनके साथ कुछ जोर जबरदस्ती कर रहा है। और काम बहुत कॉमन सेंस और सबका सहमति के साथ होना चाहिए। यस सर। ओके। तो सब के लिए एक खूबसूरत नाम भी सोच लिया है, उस नाम में ही एक्सीलेंसी से जुड़ने की, जिसमें जाहिर है हमारे आसपास के इलाकों के आदिवासी भी आएंगे। जी हाँ
लेकिन अभी मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है। तो माफ कीजिए, एक इतना बड़ा उत्सव, अपना उत्सव एक अफसर के बस की बात नहीं है। हमेशा हमारी हर बात मानेंगे सर। ऐसा मजिस्ट्रेट तो भाग्यशाली है। सर मैं बोलूं? एक वही बात बोलो, जरूर बोलो, बोले से नहीं तो ये काम आगे बढ़ेगा। सर पीढ़ियां आपको याद करेंगी। टेल मी अबाउट इट। सर वो आइडिया ये है कि मुल्क का हाकिम आवाम पर राज करने वाला बादशाह जब अपनी रियाया के सामने आए, उनके दरमियान से गुजरे तो वो एक जालिम, भ्रष्ट, स्वार्थी, कमीना और खराबों में हो। जब ठाकुर वाड़े में दाखिल हो तो सर पर पगड़ी हो और हाथ में नंगी तलवार हो। अनाज मंडी से वो अजगन और काली टोपी पहनकर निकले। ग्रेट। मुसलमान मोहल्ले में शेरवानी और तुर्की टोपी पहने नजर आए। सर और जो रंडी बस्ती है तो भीगे बदन पर मलमल का कुर्ता, गले में लाल रुमाल, कलाई में बेला का गजरा और मुंह में पान की गिलारी। सेंसेशनल, सेंसेशनल। थैंक यू सर। सर कसाई मोहल्ले में जंगिया धोती। सर भंगी बस्ती में जंगिया धोती। सर पंजाबी बस्ती में पट्टेदार कच्छा। और सर अखाड़े में लाल लंगोट। और सर नट बस्ती में रस्सी पर चलते हुए। और सब विधवा आश्रम में सफेद धोती में लिपटे हुए। भाई खामोश। मंजूर किया जाता है।